हेलो गाइस, माय नेम इज अंकित मिश्रा। आज का टॉपिक है हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स। जैसे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि कैसे हम लोग कैपिटल कलेक्ट करते हैं पब्लिक से थ्रू द डिफरेंट मेथड्स, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर और डिफरेंट बेसिस पर, लम्प सम मेथड पर। तो आज हम उसी बात करने जा रहे हैं कि हम लोगों ने चलो कंपनी ने इशू कर लिया, शेयर्स बन गए, शेयर्स बाद कंपनी ने कैप मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिसाइड कर लिया कितना लेना है, पब्लिक से कितना कैपिटल लेनी है। अब यहाँ बात हो रही है कि शेयर्स को इशू कैसे करना है। ठीक, तो शेयर्स को इशू कौन कर रहा है? कंपनी कर रही है। किसको कर रही है? पब्लिक को। तो कैसे इशू करना है, उस कितने टाइप से इशू करना है शेयर्स को, उन सभी चीजों में बात करेंगे आज हम लोग। तो कितने टाइप से इशू करना है शेयर्स को, उसको उस पर बात करने से पहले हम लोग ये बात करते हैं कि सेबी ने क्या क्या गाइडलाइंस बनाई हुई हैं किसके लिए, इशू ऑफ शेयर्स के लिए। ठीक है, कि कंपनी को कौन से रूल्स फॉलो करने हैं जो सेबी ने बनाए हुए हैं, या जब इशू करते टाइम क्या क्या किन किन रूल्स को फॉलो करना चाहिए कंपनी को। तो उन सभी चीजों पर हम बात करने वाले हैं और इन चीजों बात करेंगे कि किस किस तरीके से शेयर्स को इशू किया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किस चीजों पर, सेबी की गाइडलाइंस के ऊपर। तो क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं आप। सबसे पहले जो सेबी गाइडलाइंस जो बनी होती है वो रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स रिलेटेड होती है। क्यों होती है? ताकि सेफगार्ड दैट मीन सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके किसको, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स को। ताकि जो इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स हैं उनके जो इंटरेस्ट है उसको कोई भी, उस पर कोई भी डैमेज ना हो सके और इनके इंटरेस्ट में कोई कमी ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। कह रहा है कंपनी कैन मेक अ पब्लिक इश्यू ऑफ शेयर्स ओनली इफ इट इज लिस्टेड कंपनी। कहने का मतलब ये है कि कंपनी, केवल वही कंपनी पब्लिक इश्यू कर सकती है शेयर्स को जो लिस्टेड होती हैं। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती हैं, वो आप देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं, लिस्टेड कंपनीज शैल ऑर्डिनरी बी अलाउड टू मेक इट्स इश्यू एट पार एंड प्रीमियम। कहने का मतलब क्या है, मैंने बताया कि जो लिस्टेड कंपनी होती हैं वो अपने शेयर्स को पार पर और प्रीमियम पर इश्यू कर सकती हैं। अभी मैं आगे बताऊंगा कि पार क्या होता है और प्रीमियम क्या होता है। और साथ में ये बताना चाहता हूं, इसी पॉइंट से लिंकअप एक पॉइंट है कि जैसे कुछ कंपनीज एंटरप्रेन्योर, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट जो इस समय बहुत ध्यान दे रही है एंटरप्रेन्योर बेसिस पर, तो एंटरप्रेन्योर कंपनीज ऐसी कंपनीज जिनका कोई भी बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं होता है, तो ऐसी कंपनीज अपने शेयर्स को पार पर भी इशू कर सकती हैं, प्रीमियम पर ना चाहे तो नहीं कर सकती। तो पार पर भी इशू कर सकती हैं जो आजकल की कंपनियां जो स्मॉल बिजनेस बेसिस पर स्टार्टअप कर रही हैं। ठीक, फिर बात करते हैं, कंपनी इज फ्री टू इशू शेयर्स विद द पार वैल्यू। मैंने बताया ना कि जो एंटरप्रेन्योरियल कंपनीज हैं वो अपने शेयर्स को, कोई उनका बैकग्राउंड नहीं है तो वो पार पे इशू कर सकती हैं। और जैसे कुछ कंपनीज होती हैं कि 10 रुपए रखती हैं, 100 रुपए रखती हैं, कुछ जरूरी नहीं है, वो अपने कंपनी के शेयर 5 रुपए पर शेयर भी रख सकती हैं। ठीक, ये पॉइंट हो गया। फिर बात हो रहा था, इशू प्राइस इज एप्लीकेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स एंड इन्वेस्टर्स यूनिफॉर्मली। कहने मतलब क्या है, जो कंपनी है जो शेयर्स इशू कर रही है किसी भी शेयर होल्डर को या किसी भी इन्वेस्टर्स को यूनिफॉर्मली होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि सभी का प्राइस सेम होगा। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं आगे, द कंपनी कैन हैव डिफरेंट प्राइसेस फॉर ऑल टू इश्यूज। कहने मतलब क्या है कि अगर एक शेयर है तो सभी इन्वेस्टर्स को एक शेयर की वैल्यू अगर 10 रुपए है या 5 रुपए है तो सारे इन्वेस्टर्स को हम 5 रुपए पर ही देंगे। ऐसा नहीं है कि बार्गेनिंग हो जाए कि आपको 5 रुपए, उनको 6 रुपए, उनको 3 रुपए, ऐसा नहीं है। जितने भी शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स हैं सभी को एक शेयर, जो शेयर सबको दिया जा रहा है सबका प्राइस सेम रहेगा। लेकिन अगर डिफरेंट शेयर है तो उसका प्राइस डिफरेंट हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स फॉर विच द एप्लीकेशन फिक्स्ड एट 200 शेयर्स एट ₹10 ईच। कहने मतलब क्या है कि कंपनी, सेबी ने रूल बना रखा है कि कोई भी कंपनी अगर अपने शेयर्स इशू करती है तो वो कम से कम 200 शेयर्स इशू करेगी। ठीक, प्राइस 10 रुपए यहां रखा गया है। और देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि अगर वो इंटरप्रेन्योरियल कंपनी है तो 5 रुपए भी रख सकती है, लेकिन 200 शेयर्स मिनिमम होने ही चाहिए। फिर बात करते हैं, इन केस इन नो केस बी लेसर देन द 5% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। कहने मतलब क्या है कि ऐसा कोई केस नहीं है कि फेस वैल्यू 5% जो सबसे कम है, तब कहने मतलब क्या है कि जैसे फेस वैल्यू क्या है 10 रुपीज है तो 10 रुपीज में क्या 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, फिर आगे बात कर लेते हैं, द एप्लीकेशन मनी रिसीव थ्रू शेड्यूल्ड बैंक। कहने मतलब क्या है कि जो कंपनी है वो अपने शेयर्स को किसी न किसी एक शेड्यूल्ड बैंक, एक सर्टेन बैंक से इशू करवाती है फॉर ओनली
4 डेज के लिए, 4 दिन से ज्यादा वो उस शेड्यूल बैंक में इशू नहीं करवा सकती। समझ आ गया? कहने मतलब क्या है कि जिस दिन आपने इशू किया तो एक सर्टेन बैंक, सपोज दैट कि एसबीआई बैंक है, तो एसबीआई बैंक से आपने इशू किया है तो केवल 4 दिन के लिए ही एसबीआई बैंक से वो शेयर इशू किए जाएंगे। ठीक, फिर बात कर लेते हैं सिक्योरिटीज विल बी अलॉटेड विद इन 30 डेज ऑफ द क्लोजर ऑफ इशू। 200 ये हो गया, 4 डेज हो गया, एक शेड्यूल्ड बैंक के थ्रू हो गया, और ओपनिंग डेट ऑफ इशू। फिर क्या सिक्योरिटीज विल बी अलॉटेड, तो सिक्योरिटीज अलॉट की जाएंगी विद इन 13 डेज के अंदर, जो आपको क्लोजर ऑफ इशू से लेकर के आपको सारी सिक्योरिटीज अलॉट करनी होंगी 30 दिन के अंदर, जब से आपने इशू किया है। अगर वो फेल होता है तो कंपनी क्या करेगी, पे कर देगी 15, जैसे मैं आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि अगर वो पूरी फुलफिलमेंट नहीं कर पाते हैं तो 15% विद द अमाउंट के साथ में पे करना होता है कंपनी को। किसको? इन्वेस्टर्स को या शेयर होल्डर्स को। फिर है देयर मस्ट बी एन इंटरवल ऑफ एट लीस्ट 1 मंथ बिटवीन मेकिंग 2 कॉल्स। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में भी कि 2 कॉल्स के बीच में इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट या कॉल्स के बीच में 1 महीने का इंटरवल होता ही होता है। ठीक है, ये सेबी के रूल्स और गाइडलाइंस जो कंपनी के लिए बनाई गई हैं। फिर है द अमाउंट ऑफ शुड कॉल नॉट एक्सीड 25% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इसका फेस वैल्यू है तो वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए कॉल की वैल्यू। सपोज दैट अगर 10 रुपए है तो 25% मतलब कि 2.5 रुपए या 3 रुपए से ज्यादा उसकी कॉल नहीं होनी चाहिए। ठीक, आगे बात कर लेते हैं ना, मिनिमम ऑफ द 14 डेज नोटिस गिवन टू द शेयर होल्डर टू पे द अमाउंट। शेयर होल्डर से अगर आपने कॉल्ड अप किया है, मैंने बताया था लास्ट में कि कॉल्ड अप, पेड अप और सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती हैं। तो अगर कंपनी ने कॉल्ड किया है शेयर होल्डर से और अगर वो पेमेंट नहीं दे पा रहा है तो आप उसको केवल 14 डेज की वैलिडिटी दोगे कि 14 दिन तक आप पेमेंट कर दो, अदरवाइज फिर आपके अगेंस्ट में कार्रवाई की जाएगी या फिर रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो किए जाएंगे। The last है calls must be made on the uniform basis of on all shares within the same class। कहने मतलब क्या है, वही चीज कि जितने भी शेयर्स हैं या उनका प्राइस है सभी इन्वेस्टर्स और शेयर होल्डर्स के लिए सेम होगा और सेम क्लास इंटरवल के लिए सारा काम किया जाएगा। तो ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस, गाइडलाइंस जो सेबी ने बनाई हुई थी कंपनी के लिए फॉर द सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स, तो ये सारी थी। अब आगे बात करेंगे कि इश्यू ऑफ शेयर्स, हमने बात की ना इश्यू ऑफ शेयर्स कितने टाइप से कर सकते हैं। ये तो गाइडलाइंस थी जो सेबी बनाई थी इश्यू ऑफ शेयर्स के लिए, लेकिन कितने टाइप से इश्यू कर सकते हैं अब हम उसके बारे में बात करेंगे। हमने बताया कि इश्यू ऑफ शेयर्स हम लोग 3 तरीके से कर सकते हैं, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट क्या होता है, एक उसको एग्जांपल समझते हैं हम लोग। सपोज दैट एक हमारी शॉप खुली हुई है और शॉप वहां पर क्लोथ्स बेचते हैं, तो हमने क्या कहा कि सबसे हमने बात करी शर्ट की, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं कि एक शर्ट की जो प्राइस है वो है हमारी 500 रुपए। ठीक, तो 500 रुपए की चीज में 500 में ही बेच दी तो हो गया पार। लेकिन अगर हमारी शर्ट की डिमांड बढ़ गई, ठीक है ना, जब डिमांड बढ़ जाएगी तो हम उसी 500 रुपए को हम लोग बेचेंगे 750 रुपए में। मीन्स जिसकी डिमांड, हमारी इकोनॉमिक्स हमने पढ़ा था कि जिसकी डिमांड क्या होती है, सप्लाई बेसिस पर, हम क्योंकि सेलर हैं तो सप्लाई बेसिस पर जिसकी सप्लाई बढ़ेगी उसका प्राइस भी बढ़ता है। ठीक है, तो क्या होगा, जो चीज 500 रुपए की थी ना 750 में बेचना शुरू कर दी तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, प्रीमियम। लेकिन क्या हुआ कि अगर हमारे क्लोथ्स की डिमांड कम हो गई तो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग वही 500 रुपए की चीज को कितने में बेचना शुरू कर देंगे, 450 रुपए में। दैट मीन्स थोड़ा सा लॉस झेल करके हम लोग उसको बेचना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ इतनी चीज? तो वैसे ही शेयर्स में भी होता है कि हम लोग जब नई नई कंपनी खोलते हैं तो कंपनी कोई जानता नहीं, इतना वो नहीं, तो जितने का शेयर है फेस वैल्यू है उतने पर ही बेचते हैं। 10 रुपए वाला शेयर है तो हम लोग 10 रुपए पर ही करेंगे, इश्यू करेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा पार। लेकिन 10 रुपए वाला शेयर हम लोग 12 पे इश्यू करना शुरू कर देंगे तो वो कहलाएगा प्रीमियम। लेकिन इनकंडीशनली अगर हम 10 वाला शेयर 8 रुपए में इश्यू करना शुरू कर देते हैं तो वो डिस्काउंट कहलाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई? तो ये था टाइप्स जो इश्यू ऑफ शेयर्स करते हैं 3 तरीके से। ठीक है, तो ये सारा आज जो मैंने बताया हुआ है ये सारे थ्योरी बेसिस पर चीजें हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको तो पार, प्रीमियम, डिस्काउंट तीनों का एक न्यूमेरिकली बेसिस पर, इसका एक न्यूमेरिकल, इसका एक न्यूमेरिकल और इसका एक न्यूमेरिकल, तीनों वीडियो जो मैं बनाऊंगा तो तीनों के न्यूमेरिकल बेसिस पर मैं वीडियो अब बनाऊंगा जो नेक्स्ट बनाऊंगा। ठीक है,
क्लियर हुआ इतनी चीजें? थैंक यू।